नमस्कार साथियों, मैं विपिन कुमार अनमोल आप सभी का इस YouTube चैनल अनमोल जीएस क्लासेस 01 पे स्वागत करता हूं। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह मेरा नया YouTube चैनल है। जो पहले वाला YouTube चैनल था वह अब मैंने कुछ कारणों से उसे रोक रखा है और अब जो भी इंफॉर्मेशंस होंगी, जो भी क्लास का वीडियो होगा वह इसी टॉपिक पे, इसी नए चैनल पे उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस नए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने साथियों और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर और लाइक करते रहें। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10वीं कक्षा का एक भूगोल का चैप्टर है, नाम है उसका मृदा और मृदा संसाधन के बारे में। तो साथियों, आज जो हम बात करने वाले हैं वह छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि पूरे के पूरे एक वीडियो में इस चैप्टर को समझने का प्रयत्न नहीं करेंगे, बल्कि कई सारे टुकड़ों में, कई सारे वीडियो में इसे थोड़ा थोड़ा करके समझने का प्रयत्न करेंगे। और आज जो हम बात करने वाले हैं वह मूल रूप से बात करने वाले हैं कि आखिर मृदा क्या है, और मृदा के उपयोग को देखेंगे, मृदा के प्रकार को देखेंगे, और मृदा का जो प्रकार होगा उसे डिटेल में हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। आज सिर्फ हम लोग ये 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा। आपसे अनुरोध होगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देख करके अंत में हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें ज़रूर बताएं। चलिए आज हम शुरू करते हैं कि मृदा है क्या। साथियों, आप पढ़े होंगे कि विभिन्न तत्वों से मिलकर बनी, विभिन्न तत्वों से मिलकर बनी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, ऊपरी परत मृदा कहलाती है। मृदा कहलाती है, यानी कि पृथ्वी का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है साथियों, उसे ही हम लोग मृदा के नाम से जानते हैं। और यह जो होता है साथियों, यह प्राकृतिक संसाधन, यह प्राकृतिक संसाधन होने के साथ साथ एक नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय कहने का मतलब है कि वैसा संसाधन जिसे हम लोग बार बार प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि एक बार प्रयोग करने के पश्चात वह संसाधन हमारे लिए पुनः उपलब्ध होता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। जैसे जल हो गया, पृथ्वी, मिट्टी हो गया, मृदा, आप सूर्य का प्रकाश ले सकते हैं, आप वायु के बारे में बात कर सकते हैं, ये सभी के सभी नवीकरणीय संसाधन होते हैं। आगे जो साथियों पॉइंट बनेगा कि हम बात करेंगे कि मृदा के आखिर प्रकार क्या है। मृदा के प्रकार, या मृदा जो होती है वह कितने प्रकार की होती है। तो मूल रूप से साथियों मृदा को ना इसके संरचना और इसके गुण के आधार पर मृदा को 6 भागों में बांटा गया है। अगर हम लिखें कि मृदा को उसके संरचना के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। 6 भागों में बांटा गया है। आप एक बात कर सकते हैं जलोढ़ मृदा के बारे में। दूसरा हो जाएगा आपको लाल मृदा, जिसे आप लैटेराइट, लाल या पीली मृदा, सॉरी, लाल या पीली मृदा। तीसरा हो गया आपका काली मृदा। चौथा आप लिख लेंगे मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा। 5वां आप लिख सकते हैं लैटेराइट मृदा। ये है आपके 5
लेटेराइट मृदा, और एक और आपका हो जाएगा जिसमें आप देख पाएंगे जलोढ़, लाल, काली, मरुस्थलीय, लेटेराइट, और एक होगा आपका पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा। तो ये 6 प्रकार हैं मृदा के, आप इसे नोट करिए। अब हम बात करने वाले हैं कि आखिर मृदा का उपयोग क्या होता है। हम लोग जो मृदा के बारे में बात करते हैं कि मृदा हमारे लिए जो यह एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है, प्राकृतिक संसाधन तो है, नवीकरणीय संसाधन है। तो आखिर हम लोग मृदा का उपयोग किन किन चीज़ों में करते हैं, हम लोग इसे समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आप इसे नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, मृदा के उपयोग से पहले एक और टॉपिक हम लोग देख लेते हैं जिसका नाम है मृदा का वितरण। मृदा का वितरण। साथियों, आपने 9वीं कक्षा के भूगोल में पढ़ा होगा, 10वीं कक्षा में भी आपने पढ़ा ही होगा कि भारत का जो साथियों क्षेत्रफल है वह है 32 दशमलव, भारत का क्षेत्रफल जो है क्षेत्रफल वह है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल है। अब साथियों, इस क्षेत्रफल का, यह तो भारत का पूरा मृदा हो गया ना, पूरा एरिया जो है जहाँ तक भारत का भूभाग है, इसका जो कुछ भाग है, यानी कि मृदा कई भागों में बटे हैं। भारत में 3 भागों में यह मृदा बटी हुई है। आप इसे देख सकते हैं। पहला है आपका पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा। दूसरा है पठारी मृदा, पठारी मृदा। और तीसरा है आपका मैदानी मृदा, मैदानी मृदा। साथियों, यह जो पर्वतीय मृदा है यह भारत के कुल भूभाग का या भारत के कुल क्षेत्रफल का 30% है। जो पठारी मृदा है यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 23% है। और जो मैदानी भाग है वह भारत के कुल यह है आपका 27%। और जो मैदानी भाग है वह है भारत के कुल भूभाग का 43%। तो यह था आपका मृदा का वितरण। अब हम बात कर लेते हैं मृदा के उपयोग के बारे में कि आखिर मृदा का कौन कौन सा उपयोग है। तो साथियों, हमारा जो जीवन है वह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आप कह सकते हैं कि मृदा पर ही निर्भर है, क्योंकि मनुष्य जो समस्त गतिविधियां करता है, मनुष्य जितने भी क्रियाकलाप करता है वह सब के सब पृथ्वी के इस ऊपरी भूभाग पर ही होता है। जैसे आप कृषि कार्यों को देख लें, परिवहन कार्यों को देख लें, यानी कि सड़कें बनाना, गाड़ियां चलाना, ये सब के सब पृथ्वी के ऊपरी भाग पे ही तो किया जाता है। इसके अतिरिक्त मृदा से मनुष्य क्या करता है कि मिट्टी को लेकर के बहुत सारे आकार की मूर्तियों का निर्माण करता है, उससे भी बहुत सारे लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है। आप देखते होइएगा ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में कुम्हार जो होते हैं वे लोग क्या करते हैं, मिट्टी अलग से लाते हैं, उसे फिर अपने चाक पे गढ़ते हैं, अलग अलग रूप देते हैं, नए नए रूप देने के पश्चात उनमें रंग भरते हैं और मृदा से नए नए आकृतियां बना करके बाजार में ले जा करके बेचते हैं और उससे कुछ पैसा कमाने का कोशिश करते हैं और अपने जीविकोपार्जन को आगे बढ़ाने का वे प्रयत्न करते हैं। तो हम पहला अगर इसके उपयोग को लिखे कि आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि मृदा के उपयोग निम्नलिखित है। मैं पहला आपको बताता हूँ कि कृषि कार्य हेतु, कृषि कार्य में। दूसरा साथियों आप लिख सकते हैं कि विभिन्न मूर्तियों के निर्माण में, विभिन्न मूर्तियों के निर्माण में। तीसरा बात कर सकते हैं
कि आप सड़क निर्माण में, अगला बात कर सकते हैं कि औद्योगिक तंत्रों के विकास में। अब बात आएगी कि आखिर हम लोग उद्योग में मृदा का उपयोग कैसे करते हैं। तो साथियों, जितने भी फैक्ट्रियां होती है वह सब के सब कहीं ना कहीं तो इस मृदा पे ही लगे हैं, कहीं ना कहीं वह पृथ्वी पे ही तो है। अगला है वनों के विकास में, यानी कि आप देखते होइएगा ग्रामीण इलाकों में देखिए या किसी भी इलाकों में देखिए, जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, जो भी वृक्ष लगाया जाता है, वह सब कहाँ का लगाया जाता है, मिट्टी में ही लगाया जाता है, यानी कि मृदा में ही लगाया जाता है। इसके अलावे आप देख सकते हैं कि निवास हेतु आप जो अपना मकान बनाते हैं साथियों, या जो घर बनाते हैं, वह भी तो इस मृदा पे ही बना होता है, पृथ्वी के ऊपरी भाग यानी भूपर्पटी पे ही बना होता है। इसके अतिरिक्त अगर हम एक और उदाहरण की बात करें, तो जो आप ईंट वगैरह बनाते हैं ना, ईंट, मकान बनाने के लिए पहले ईंट बनाना पड़ता है, ईंट को आप खरीद के लाते हैं तब तो मकान बनता है। तो ईंट के निर्माण में भी तो मृदा का उपयोग होता है। आप इसके अतिरिक्त इत्यादि भी लिख सकते हैं, यानी कि अभी बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप हैं जिनमें मृदा का प्रयोग किया जाता है और मनुष्य इन क्रियाकलापों के माध्यम से अपने जीवन को आसान बनाने की कोशिश करता है। तो यानी कि कहा जा सकता है कि मृदा एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है और ऐसा नवीकरणीय संसाधन है जो मानव के जीवन में अति आवश्यक होता है। तो साथियों, यह था मृदा के प्रकार, मृदा के उपयोग के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे मृदा का जो विभिन्न प्रकार है उसके बारे में, जैसे लाल मृदा, काली मृदा, लैटेराइट मृदा, पर्वतीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा, इन सभी मृदाओं और जलोढ़ मृदा, इन सभी चीज़ों प्रकारों को डिटेल में आगे के वीडियो में पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। तो साथियों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आपसे विदा लेते हैं और आप कमेंट के रूप में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों, अपने साथियों, अपने संबंधियों तक शेयर करें इस वीडियो को, ताकि वे सभी इस चैनल के माध्यम से जुड़ सके। धन्यवाद।